अस्सलामुअलैकुम। तशक्कुर न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिज़र हैद। नाज़रीन, पाकिस्तान में उमूमन ये ख्याल किया जाता है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो लोग मौजूद हैं वो ज़्यादातर फेसबुक या टिकटॉक यूज़ करते हैं और एक्स को यूज़ करने वाला तबका बहुत ज़्यादा मखसूस है। बहुत कम लोग एक्स यूज़ करते हैं और एक्स पर वही लोग आते हैं जो एजुकेटेड होते हैं और अपनी राय का इजहार करने के लिए एक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अगर एक्स के यूज़र्स बहुत ज़्यादा कम हैं और फेसबुक और टिकटॉक के यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं तो पाकिस्तान में हर आए रोज़ एक्स को बंदिश का सामना क्यों करना पड़ता है। आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में 17 फरवरी से एक्स पर पाबंदी है, यानी एक्स मुकम्मल तौर पर बैन है। लोग एक्स को यूज़ कर रहे हैं वीपीएन लगा के। पाकिस्तानी अवाम ने वीपीएन लगा के सर्विसेज को यूज़ करने का तरीका काफ़ी पहले सीख लिया था और लोग इसी तरीके से अब एक्स भी यूज़ करें। बात की जाए सोशल मीडिया सार्फिन की तो एक आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में फेसबुक और टिकटॉकर के 80 मिलियन यूज़र हैं और अगर एक्स की बात की जाए तो ये तादाद आधी भी नहीं है, यानी कि एक्स के यूज़र्स सिर्फ 5 मिलियन हैं। अब अगर एक्स के यूज़र्स इतनी कम तादाद में हैं तो इन्हें वही लोग कंसीडर किया जाता है जो थोड़ा माशरे को लेकर या पॉलिटिक्स को लेकर या किसी भी मामले को लेकर संजीदा हैं, क्योंकि एक्स जो है वो एक एंटरटेनमेंट साइट नहीं है जैसे फेसबुक या टिकटॉक या कोई और साइट होती है, वहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट मिलती है। एक्स एक बहुत संजीदा ये कहेंगे कि साइट है और एक्स को यूज़ करने वाले भी काफ़ी ज़्यादा संजीदा लोग होते हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई दिनों से एक्स बंद है, ठीक है, एक्स को बंद कर दिया गया। अब एज अ हेड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मुझे जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं क्लाइंट्स की मुस्तकिल जो शिकायतें आ रही होती हैं कि अपडेट नहीं हो रहा हमारा ट्विटर अकाउंट या एक्स अकाउंट, हमारा उस पर पोस्टिंग नहीं हो रही। अब उनको हम जब बताते हैं, क्योंकि क्लाइंट ज़्यादातर पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, उन्हें हम जब पाकिस्तान के बारे में बताते हैं, सिचुएशन के बारे में कि मौजूदा ये हालात चल रहे हैं, तो एक एज अ पाकिस्तानी आई फील अशेम्ड एज वेल। मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ अपने मुल्क के बारे में। कहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ओनर्स हमारे पड़ोसी मुल्क में मौजूद हैं, इस वक्त एक शादी अटेंड करने आए हुए हैं, लेकिन हम ऐसे लोग हैं जो कि एक्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। नाज़रीन, एक्स जो साबका ट्विटर है उसका तरीकाकार इस्तेमाल करने का ये होता है कि लोग इसे पॉलिसी मेकिंग, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए या हुकूमत के सामने अपना कोई मुतालबा रखने के लिए यूज़ करते हैं। इसका तरीकाकार यूँ होता है कि सबसे पहले तो एक पोस्ट बनाई जाती है जिसमें एक हैशटैग का इस्तेमाल किया जाता है और उस हैशटैग को जितनी तादाद में लोग रीपोस्ट करते रहते हैं, जिससे पहले रीट्वीट कहते थे, अब उसका नया नाम रीपोस्ट है, रीपोस्ट करते रहते हैं, उसी तरीके से उस पोस्ट के और उस हैशटैग की वर्थ बनती है। एक खासी तादाद में जब लोग उस चीज़ को रीपोस्ट कर रहे होते हैं तो फिर वो ट्रेंड करने लग जाता है और किसी भी मुल्क में क्या चल रहा है या किसी भी मुल्क का क्या मसला है या पॉलिटिकल क्या सिचुएशन है मुल्क में, उसको देखने के लिए तमाम दुनिया में ऐसा होता है कि वहाँ के ट्विटर ट्रेंड्स को फॉलो किया जाता है। जब ये हैशटैग ट्रेंड बन जाते हैं तो फिर ये मुल्क की इमेज बाहर पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। तो जब वाफिर मिकदार में ये हैशटैग ट्रेंड कर रहे होते हैं तो ये किसी भी मुल्क की जो इमेज होती है वो पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कि आया लोग उस मुल्क के क्या सोच रहे हैं या मुल्क में इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है। अब जब इंटरनेशनली इतना ज़्यादा दबाव आ जाता है कि ट्विटर ट्रेंड मैटर करते हैं तो फिर हुकूमत पे दबाव बनता है और हुकूमत उन तमाम मसाइल पर या उन तमाम मामलात पर नज़रसानी करती है जिसके लिए ट्वीट्स की जा रही होती हैं। अब बात करते हैं कि एक्स के यूज़र्स कौन है। एक्स के यूज़र्स को पावर प्लेयर कहा जाता है और इनमें सहाफ़ियों से लेकर सियासतदानों तक हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है और इसका तरीका इस्तेमाल। आपको बताएं कि ये जो ऐप है ये बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से लेकर आलमी बिरादरी से भी कनेक्टेड रहने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब यहाँ बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि आखिरकार पाकिस्तान में एक्स बैन क्यों। आपको बताएं कि लियाकत अली साहब की जानिब से इलेक्शन में मुबैना धांधली करने के बयान के बाद पाकिस्तान में एक्स की सर्विस मुतासिर होना शुरू हुई और अब मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। ये लोग एक्स को वीपीएन लगा के यूज़ कर रहे हैं। ये बताएं आपको कि पाकिस्तान में वैसे ही लोग गम और गुस्से के शिकार थे कि हमने एक स्पेसिफिक पार्टी को वोट दिया था और उसके जो उम्मीदवार हैं वो जीते नहीं या वो जीत रहे थे, जीते जीते हार गए हैं। जब ये बयानात आने लगे और लोग एक्स पर मुबैना तौर पर इलेक्शन में धांधली के सबूत और इलेक्शन में धांधली साबित करने में लग गए, किसी भी मुल्क के हवाले से ये देखना है कि उसकी जमहूरियत कितनी स्ट्रॉन्ग है तो उसके इलेक्शन के अमल को देखा जाता है। और पाकिस्तान में इलेक्शन का अमल वैसे ही ताख़ीर का शिकार हो गया था, पूरी दुनिया की नज़र पाकिस्तान के इलेक्शन पे थी। इस दौरान एक्स पर इस तरीके के बयानात आना और हैशटैग ट्रेंड करना कि इलेक्शन में धांधली हुई है, उससे काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की इमेज जो है वो मुतासिर हो रही थी और इस वजह से पाकिस्तान में एक्स की सर्विसेज को बैन कर दिया। अब आपको ये बताएं नाजरीन कि जब एक्स की सर्विसेज मुतासिर होना शुरू हुई तो लोगों ने वही हल निकाला जो पुराना हल था, वीपीएन उठाया, लगाया और फिर एक्स को चलाया। अब जब वीपीएन के ज़रिए एक्स चलने लग गया तो हुकूमत की वो तमाम तर ये कहें कि कार्रवाई जो एक्स पर आने वाले पोस्ट को रोकने के लिए की गई थी
वो नाकाम होती नजर आई, जिसके बाद ये तजवीज़ पेश की गई कि पाकिस्तान में VPN पर भी बैन लगाया जाए। अब पाकिस्तान में बात की जाए VPN की, तो VPN को एक स्पेसिफिक वे में यूज़ किया जाता है, जो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। लेकिन पहली मरतबा ऐसा हुआ कि VPN को सोशल मीडिया चलाने के लिए यूज़ किया जा रहा हो। ये तजवीज़ जो दी गई कि VPN पे बैन लगा दिया जाए, और इससे क्या होगा कि हम जो चीज़ें बैन करेंगे वो मुकम्मल तौर पर बैन होंगे, और इससे हम कंट्रोल करेंगे उन तमाम चीज़ों को जो मुल्क की नेगेटिव इमेज बार पोर्ट्रे करें। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। बहुत सारे ममालिक अपना IP एड्रेस देते हैं और अपने IP एड्रेस के बगैर आप एक्सेस नहीं कर सकते, ये उनके कवानीन में है। तो पाकिस्तान में बहुत सारे कॉल सेंटर्स और बहुत सारी एजेंसियाँ ऐसी हैं जो VPN लगा के अपना काम करती हैं, और अगर VPN बंद हो जाएगा तो इससे उन एजेंसीज़ को और उन कॉल सेंटर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। और दूसरी बात ये कि मुल्क की इकनॉमी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग बात है। अब यहाँ पर मसला ये है कि पाकिस्तान में आने वाली गुज़िश्ता 2 हुकूमतें डिजिटल पाकिस्तान का नारा तो लगाती नजर आई, लेकिन इनमें से कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं आई जिसने कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हो जिससे इस नारे को हकीकत में तब्दील किया जाए। पाकिस्तान में बैन होना चीज़ें या फिर किसी चीज़ पे पाबंदी लगना कोई पुरानी बात नहीं है। अवाम ने ये बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है, चाहे वो यूट्यूब बैन करने की बात हो या न्यूज़ चैनल्स बैन करने की बात हो, ये तमाम तर चीज़ें अवाम देखती आ रही है। लेकिन आज का यूज़र वो पुराना वाला यूज़र नहीं है कि जो कुछ भी बंद होने पर खामोशी से बैठ जाएगा। नहीं, आज का यूज़र अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहता है, और उसको बाकी तमाम रास्ते भी आते हैं कि किस तरीके से इस बंदिश से निकल कर इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान में इन ऐप्स पर बैन लगाना कोई हल नहीं है। या तो पाकिस्तान को चाइना बनना पड़ेगा कि हर ऐप की बजाय अपनी कोई ऐप लेकर और उस पर मुकम्मल कंट्रोल हो, या फिर पाकिस्तान को कोई पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी जिनके चलते अवाम उन पर अमल करें और एक कंट्रोल तरीके से चीज़ें सर्टन वे में काम करती रहें। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी साइबर क्राइम होते हैं, पाकिस्तान में अभी भी हरासमेंट के केस, जो डिजिटल हरासमेंट होती है वो होते हैं, उनसे हम लड़ने में अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो इस तरीके से ऐप्स पर मुकम्मल कंट्रोल करने में बहुत सारा वक्त लगेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान इसी तरीके से ऐप्स को बैन करता रहेगा और डिजिटल मार्केट को संजीदा नहीं लेगा, तो आपको ये बताएं कि आलमी मार्केट भी पाकिस्तान को इस हवाले से संजीदा नहीं लेगी, जो पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरे वाली बात है। अब नाज़रीन, यहाँ पर एक और राय भी है कि एक तरफ तो लोग कहते हैं कि बैन करना कोई हल नहीं है, दूसरी जानिब लोग ये कहते हैं कि बैन करना वाकई कोई हल नहीं है। लेकिन आवाम को भी चाहिए कि उन्हें पूरा हक है वो अपनी राय पेश करें। आज़ादी राय का, आज़ादी ख्याल का उन्हें मुकम्मल हक है और इख्तियार है कि वो कर सकते हैं। लेकिन आवाम सिर्फ तनकीद नहीं करते, आवाम को चाहिए कि तनकीद करें, मगर आवाम तनकीद के साथ अब्यूज़ भी करेंगे, गालियाँ भी देंगे, चीज़ों को स्कैंडलाइज भी करेंगे और बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं। और कभी कभी तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर देती हैं कि एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा रही होती हैं। अब आपको बताएं कि एक्स की बंदिश पर जहां एक सियासी जमात जिसका सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है वो एहतजाज की कॉल दे रही है, वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी PT और वजारत दाखिला को हुक्म दे दिया कि एक्स की बंदिश के मामला को जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट करें और मामला अदालत में लेकर आएँ। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने आपको तफसीली तौर पर बता दिया कि एक्स यानी साबका ट्विटर क्यों बैन है। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।